Hello and welcome to Learn English. My name is Akash Veer and in this video we are going to learn grammar. In grammar, there is a thing called error detection and correction. There is a question which comes to find out the error in this sentence and supply the correction. And if not needed, you need not do anything. You can go with option 4. Okay. In this video I have some 20 questions, about 20 questions. In all these 20 questions you just have to find out the error in these sentences and you have to supply a correction. If I talk about board point of view for class 10th, there is a box you'll get a box in your final exam. Okay, in this way it has 4 compartments. यहाँ पे आपको लिखना, यहाँ पे लिखा रहेगा इसमें एरर और यहाँ पे लिखा रहेगा करेक्शन. तो इधर आपको एरर लिखना है, जो भी आपको एरर मिले उसमें, और यहाँ पर आपको लिखना है करेक्शन. ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 10th बोर्ड. और एरर करेक्शन इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट 10th क्लास और बोर्ड्स, इट इज एवरीवेयर इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ एग्जामिनेशन. ओके, तो शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन. क्वेश्चन इज सर, ये किसी भी चीज़ में से आ सकते हो. ओके, इट कैन बी फ्रॉम अ लेटर, इट कैन बी फ्रॉम अ न्यूज़पेपर आर्टिकल, इट कैन बी फ्रॉम एनी न्यूज़, इट कैन बी फ्रॉम any notice or advertisement or even pop up on internet, है ना. इंटरनेट पे कोई विंडो आती है, इस विंडो के ऊपर कोई पॉपअप आता है किसी एडवर्टाइज का, तो कुछ भी हो सकता है. ओके, सो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए फर्स्ट यू हैव टू मेक सेंस कि ये चीज़ कहाँ से रिलेटेड है, जो कि आपको दिख जाएगा, लिखा रहेगा वहाँ पर कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ ए लेटर. जैसे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है कि रीड द, इसमें दिख नहीं रहा, बाकी मैं बताता हूँ आपको क्या होता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि लेटर से रिलेटेड है. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ ए लेटर एंड फाइंड आउट द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन रिक्वायर्ड. ओके, ऐसे हो गया. ठीक है. सेकेंड है किसी एक एग्जामिनेशन के बिफोर एग्जामिनेशन, उसमें एग्जामिनेशन जो हॉल टिकट होती है उस वगैरह उसमें या उन सब चीज़ों से लिखा रहता है, उनमें उनके नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम नोटिफिकेशन का है. उसके बाद तीसरा ये न्यूज़पेपर का आ गया, चौथा भी ये न्यूज़पेपर जैसा है, पांचवा भी ये न्यूज़पेपर के जैसा है, छठा अगेन ये न्यूज़पेपर के किसी आर्टिकल से रिलेटेड है, सातवां ये कोई डेली इवेंट है कभी किसी टीचर से स्कूल का रिलेटेड, पांचवा भी न्यूज़पेपर या हम जनरल जियोग्राफी से बात कर सकते हैं. ठीक है. अब वो सेंटेंसेस नहीं आते ही ईट्स मैंगो, ओके, राम गोज देयर, राम गोज एवरीडे, ऐसे बेसिक सेंटेंसेस आपको नहीं मिलेंगे. सो यू हैव टू गो डीपर, थोड़ा सा गहराई में जाकर पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट वुड बी दी ऑप्शन टू अंडरस्टैंड. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये किसी लेटर का है. सर, आई हैव सेंट यू दिस इंफॉर्मेशन 5 times बट ऑल इन वेन. मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन 5 बार भेज चुका हूँ बट ऑल इन वेन. यहाँ पर एक वर्ड है ऑलरेडी. ठीक है. और इस ऑलरेडी में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, ऑलरेडी लिख लो, अभी इन पे नोट कर लो. ठीक है. यू हैव टू नोट कि ये टेंस कौन सा होगा. ये टेंस आएगा प्रेजेंट परफेक्ट. और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या क्या आता है, एक आता है जस्ट, कि जस्ट अभी अभी आया है, एक आता है ऑलरेडी, ओके, एक आता है एवर इंटेरोगेटिव में, जैसे हैव यू एवर, एक नेवर, नेवर प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी आता है, पास्ट इंडेफिनेट में भी आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है. नेवर एवर, एक ये ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑलरेडी. तो ये ऑलरेडी, नेवर, एवर, ठीक है, जस्ट, एक सो फार आता है, सो फार. ठीक है. और एक और इसी की तरह सो फार के जैसा होता है हिदरटू. हिदरटू का मतलब भी होता है अब तक, सो फार का मतलब अब तक, और अब तक नहीं को बोलते हैं नॉट येट. कितने वर्ड हो गए, ऑलरेडी, जस्ट, ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, एवर पॉजिटिव सेंस में, नेवर, सो फार अब तक, हिदरटू अब तक, नॉट येट अब तक नहीं. ये सभी के सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट के लिए ही इस्तेमाल होते हैं. इन्हें एडवर्ब बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये बेसिकली, या फिर फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. तो इन्हें नोट कर लो. ओके. सो अगर इनके क्वेश्चंस आपको देखने तो आप इन पे 5 6 क्वेश्चन है यहाँ पर, आप इनको पॉज कर करके आंसर देते रहो. पॉज नाउ, आंसर, टर्न ऑन द वीडियो एंड सी द एक्सप्लेनेशन. तो सर, आई हैव सेंट यू दिस इन्फॉर्मेशन 5 times. आई सेंट यू का हो जाएगा यहाँ पर, ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा आई हैव ऑलरेडी सेंट यू. सर, आई हैव ऑलरेडी सेंट यू दिस इन्फॉर्मेशन 5 times. मैं पहले आपके पास 5 बार ये इन्फॉर्मेशन भेज चुका हूँ बट ऑल इन वेन, लेकिन किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ. ऑल इन वेन का मतलब होता है नो फ़ायदा, सब टाइम वेस्ट, है ना, टाइम खोटी किया आपने बस एकदम.
नेक्स्ट देखते हैं, द ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू ब्रिंग देयर ID कार्ड फॉर एग्जाम। इसमें पता है क्या एरर है, इसमें डिटरमाइनर का एरर है। ये डिटरमाइनर है, द ऑल नहीं होता, ऑल के बाद द होता है, ऑल के बाद द होता है, और होल से पहले द होता है, होल से पहले द होता है, ऑल के बाद द होता है। ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द प्लेयर्स, ओके, एंड द होल। अच्छा, द होल के बाद जो नाउन आती है वो अनकाउंटेबल आती है, अनकाउंटेबल नाउन, द होल मिल्क, द होल कंट्री, द होल विलेज, ओके। एंड ऑल द के बाद जो नाउन आता है वो काउंटेबल आता है, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द प्लेयर्स, ठीक है। तो ये डिटरमाइनर की पोजीशन में दिक्कत है, जो ये द है ये इधर जाएगा, ये ऑल इधर आएगा, ओके। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि आर के बाद यहाँ पर ब्लैंक दे दिया जाता है और इनफॉर्म को ब्रैकेट में दे दिया जाता है, तो ये और आर के बाद इन्फॉर्म्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज एम आर के बाद। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है, क्या इन्फॉर्म, टू ब्रिंग देयर ID कार्ड फॉर एग्जाम। तो एग्जाम का नोटिफिकेशन है ये, क्योंकि अपना ID कार्ड लेकर जाएं एग्जाम में, वरना एंट्री नहीं मिलेगी। आगे देखते हैं थर्ड, द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस व्हाइल द फैमिली मेंबर्स वर स्लेप्ट। The thieves broke into the house while the family members were slept. While के बाद पता है क्या होता है, while के बाद ing लगता है, while के बाद ing लगता है, तो यहाँ पर slept की जगह होगा sleeping। while मतलब उस दौरान। The thieves broke into the house while the family members were sleeping। जब वो लोग सो रहे थे तब चोर घुसा। एक चीज कंटिन्यू चल रही थी, चल रही, उस बीच एक काम हुआ है, तो वो उस चीज के चलने का एक दौरान हो गया ना, टाइम पीरियड, तो उसमें वाइल होगा, और वाइल के बाद ing लगेगा, वाइल ing। द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस व्हाइल द फैमिली मेंबर्स वर स्लीपिंग, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, आगे समझ में। वाइल के बाद जैसे यहाँ पर वाइल ना हो, व्हेन हो या एज हो तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, बट ऐसे केस में नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज़ चल रही है और दूसरी सडनली उस बीच हुई है, तो ऑफकोर्स उस चीज़ को बताओगे कि जो वो चल रही थी, एग्जैक्टली यही है। आगे चलते हैं, द पुलिस विल सून लुक इनटू द मैटर टू रिजॉल्व केस एज सून एज पॉसिबल। इसमें एरर शायद आपको ना समझ में आए, इसमें एरर है यहाँ पर केस का, केस की जगह आएगा द केस, द केस, क्योंकि ये चीज़ एक प्लांट है, एक मतलब परफेक्ट चीज़ है कि भाई ऐसा होना ही होना है। द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, लुक इनटू का मतलब होता है मामले की तफ्तीश करना, जांच पड़ताल करना। पुलिस उसके बाद विल है, विल के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, द पुलिस विल लुक इनटू। ये सून को हटा दो, सून मतलब होता है वैसे ही जल्द ही। द पुलिस विल सून लुक इनटू द मैटर, लुक इनटू द मैटर, मैटर मतलब मामला, तो पुलिस जो है जल्दी ही मामले की तफ्तीश करेगी, जानकारी करेगी, टू रिजॉल्व केस, टू रिजॉल्व द केस। उसके बाद एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, इसको कई बार ASAP भी लिख देते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट चलते हैं, द पुलिस इज सीरियस हियर, एक्शन विल बी टेकन सून। यहाँ पर कोमा लगा सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा, ये दो अलग अलग पार्ट हैं, एक ये है पुलिस, यहाँ की पुलिस बड़ी सीरियस है, और जो एक्शन है जल्द ही लिया जाएगा। इसमें तो एरर ही नहीं दिख रहा भाई, द पुलिस इज सीरियस हियर, क्या एरर है यार, क्या एरर है, लग रहा है दिखाई दिया नहीं। पुलिस जो होता है, द पुलिस वर्ड, ये अपने आप में प्लूरल है, द पुलिस जो सेंटेंस है ये प्लूरल है, द पुलिस जो है प्लूरल है, द पुलिस इज नहीं आएगा, द पुलिस आर आएगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन हो गया, ओके। द पुलिस आर सीरियस हियर, यहाँ की पुलिस बड़ी सीरियस है, बड़ी तगड़ी है, एक्शन विल बी टेकन सून, जल्द ही एक्शन ले लिया जाएगा। ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस मान लो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। The judgment on the formation of new government by the judges were opposed by everyone। जजेस के साथ वर आ रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है क्योंकि ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट पता क्या है, इसका सब्जेक्ट है जजमेंट। द जजमेंट वॉज अपोज्ड बाई एवरीवन, वो जजमेंट सभी के द्वारा अपोज्ड किया गया था। ये बाकी जो इन्फॉर्मेशन है ये सब सिर्फ इस जजमेंट के बारे में है। द जजमेंट, साफ कर देते हैं, थोड़ा कूड़ा कचरा हो जाता है।
द जजमेंट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, एक नई गवर्नमेंट के लिए कोई जजमेंट आया कि भाई सभी लोग बोले कि नई गवर्नमेंट बनाओ, अभी वाली गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दो, नई गवर्नमेंट बनाओ। वर अपोज्ड बाय एवरीवन, नहीं, वॉज अपोज्ड बाय एवरीवन। द जजमेंट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट बाय द जजेस वॉज अपोज्ड बाय एवरीवन। आगे चलते हैं। द टीचर मेड अ स्टूडेंट टू सिट आउट ऑफ द क्लास फॉर हिज मिस्टेक, एक स्टूडेंट था, उसने मिस्टेक कर दी, टीचर ने उसको बाहर खड़े कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया क्लास से, सिट आउट ऑफ द क्लास। द टीचर मेड, भैया ये जो मेक होता है, मेक की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? मेक, मेड और मेड। अरे सर ये तो पता है, आगे बताओ। काम का बात, काम का बात ये है कि मेक या मेड के बाद एक चीज़ आएगी, ठीक है, नाउन होगा वो या प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और इससे कुछ काम करवाना, उसके लिए यहाँ पर जो काम होगा वो काम यहाँ आएगा, और उस काम के लिए सिर्फ आपको इन्फिनेटिव लिखना है। इन्फिनेटिव मतलब सिर्फ टू सिट की जगह सिट लिखना है, टू सिट की जगह सिर्फ सिट लिखना है। द टीचर मेड अ स्टूडेंट सिट आउट ऑफ द क्लास, टीचर ने स्टूडेंट को बाहर बिठा दिया, जैसे मैंने उसे बाहर भगा दिया, आई मेड हिम गो, मैंने उसे सुला दिया, आई मेड हिम स्लीप, ठीक है, मैंने उसे डांस करवाया, आई मेड हिम डांस, ठीक है, आया समझ में? तो मेक आता है इसमें, मेक मतलब ऐसा किसी से करवाना, ठीक है। द टीचर मेड अ स्टूडेंट टू सिट आउट ऑफ द क्लास फॉर हिज मिस्टेक, ठीक है, टीचर ने एक बच्चे को उसकी गलती के लिए, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को यहाँ ए का डाउट लग रहा होगा, शायद ए का द कर दिया होगा, लेकिन ये नहीं है। द टीचर मेड अ स्टूडेंट टू सिट आउट ऑफ द क्लास, ये टू सिट का हो जाएगा सिट। द टीचर मेड द स्टूडेंट सिट आउट ऑफ द क्लास फॉर हिज मिस्टेक। आगे चलते हैं, 7th हो गया। इट इज वन ऑफ द एनिमल्स, इट इज वन ऑफ द एनिमल्स दैट लिव्स ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। इट इज वन ऑफ द एनिमल्स, यहाँ पर सब्जेक्ट पता है क्या है? इस पार्ट का सब्जेक्ट हो गया इट, और इज आ गया क्योंकि ये वन ऑफ द एनिमल्स के बारे में बात हो रही। लेकिन जैसे ही वन ऑफ द एनिमल्स, वन ऑफ द डॉग्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बुक्स के बाद यहाँ पर दैट आता है, या विच आता है, या हु आता है, या वेयर आता है, ये दैट, विच, वॉट, हु जो भी आता है, इस अगले पार्ट का सब्जेक्ट ये बन जाता है। लेकिन ये है प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन किसका नाउन है? मतलब इसका नाउन कौन है? ये जिस प्रोनाउन का वो नाउन होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं रहा। इस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट, आई गेस एंटीसीडेंट बोलते हैं। इस प्रोनाउन का जो ये है, ये इसका एंटीसीडेंट है। तो यानी कि एनिमल्स दैट, तो दैट क्या हो गया? प्लूरल बन गया, क्योंकि दैट का मतलब है एनिमल्स। इट इज़ वन ऑफ द एनिमल्स, ये वो वाले जानवर हैं जो लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। तो लिव्स की जगह क्या हो जाएगा? ये लिव हो जाएगा, क्योंकि एनिमल्स के बारे में बात हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसमें वर्ब वन फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें एस होता है, ई एस होता है, या कुछ भी नहीं होता, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, कोई सिंगुलर नाउन होती है, ही, शी, इट होता है, तब आप एस लगाते हो। प्लूरल में एस नहीं लगता है, तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा। इट इज़ वन ऑफ द एनिमल्स दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, हो गया, लिव्स की जगह लिव आएगा। अगला देखते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव कॉल्ड मी टुडे टू विश मी कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोई बात थी, मेरे एक दोस्त ने मुझे, मेरे कई सारे दोस्तों में से एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स का मतलब है मेरे कई सारे दोस्त हैं, उन कई सारे दोस्तों में से एक दोस्त ने मुझे कॉल किया। कितनों ने कॉल किया? एक ने कॉल किया। कितनों ने? एक ने। तो यहाँ पर हैव का क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर हैव ही गलत है। यहाँ पर ना तो हैव आएगा ना हैज आएगा, क्योंकि ये टुडे है, और टुडे पास्ट को दिखा रहा है। सपोज आज शाम को मेरे को, मैं किसी को बता रहा हूँ शाम को कि आज मेरे किसी दोस्त ने मुझे कॉल किया, आज कॉल किया, तो दिन में कॉल किया होगा ना आज, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। जब भी पास्ट का टाइम आ जाए, क्या क्या आ जाए? टुडे आ जाए, टुडे, ठीक है, टुमोरो, सॉरी, पास्ट में टुमोरो नहीं होता, सॉरी, यस्टरडे आ जाए, ठीक है, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट वाला कोई भी वर्ड लास्ट के साथ, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ऐसा कोई भी वर्ड आ जाए जिसमें लास्ट लगा हो, ठीक है। लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट मतलब होता है कल रात, लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट इवनिंग,
या आज सुबह को इंग्लिश में बोलते हैं दिस मॉर्निंग, तो दिस मॉर्निंग ऐसा कुछ भी आता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दैट्स ऑल, और ऑब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म लगती है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव कॉल्ड की जगह आ गए वन ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी टुडे टू विश मी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये हैव की जगह अगर आप हैज कर रहे हो जल्दबाजी में तो ये गलत है, आपको सिर्फ कॉल्ड करना है। आगे चलते हैं। He is having an umbrella which I gave him last year on his birthday. Which का मतलब होता है जो, प्रोनाउन है। इस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो गया ये, नाउन है। अब इस दुनिया में कितने अम्ब्रेला हैं? बहुत सारे अम्ब्रेला हैं, इसलिए अम्ब्रेला से पहले ए आ सकता है और एन आ सकता है। यहाँ पर तो एन आएगा क्योंकि अम्ब्रेला को अ से प्रोनाउन करते हैं, मतलब नाउन से पहले या तो ए आता है या एन आता है। अगर कोई नाउन इस दुनिया में, बहुत सारी है, जिस नाउन का जिक्र इस दुनिया में पहली बार हो, समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार मेरी आर्टिकल वाली वीडियो को ज़रूर देखें। लेट्स मूव अहेड। ही इज़ हैविंग एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पर एन नहीं आएगा, इस यहाँ पर आएगा दी अम्ब्रेला। ही इज़ हैविंग दी अम्ब्रेला, ही इज़ हैविंग दी अम्ब्रेला विच आई गेव हिम लास्ट ईयर ऑन। देखो अगेन अगेन लास्ट ईयर मैंने उसे दिया था, आई गेव हिम, तो गेव सेकेंड फॉर्म हो गई, लास्ट ईयर पिछले साल जो मैंने उसको दिया था। तो यहाँ पर जो होता है, जब भी विच आता है, हु आता है, दैट आता है, उससे पहले एक आएगी नाउन, उससे पहले आएगी एक नाउन, और अगर वो नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर ही होगी तभी ऐसा हो रहा है, विच आ रहा है इसमें, वरना दैट आ सकता है प्लूरल में। तो विच से पहले नाउन है, सिंगुलर है, और उस सिंगुलर नाउन से पहले आएगा द। ही इज़ हैविंग दी अम्ब्रेला, अच्छा दी बोलेंगे कि द बोलेंगे? दी बोलेंगे, क्योंकि अम्ब्रेला, एप्पल, इंक पेन, अ, ए, ई, ओ, वावल साउंड से शुरू होने वाले साउंड से पहले, नाउन से पहले या एडजेक्टिव से पहले दी बोला जाता है। द प्लेन, दी इंक प्लेन, ये क्या हो गया? द पेन, द इंक पेन, द प्लेन, द एरोप्लेन, ऐसे। ही इज़ हैविंग दी अम्ब्रेला विच आई गेव, गॉट इट? बोर नहीं होने का। ही इज़ हैविंग एन अम्ब्रेला, ई का होगा, अच्छा ये 10th दोबारा आ गया। 11th पे आते हैं। ए पुलिसमैन फ्रॉम द डिपार्टमेंट हेल्प द थीफ टू एस्केप। अगेन ये हेल्प वर्ड आ गया। हेल्प में भी, हेल्प वाले केस में भी हेल्प होगा, फिर एक प्रोनाउन होगा या नाउन होगा, प्रोनाउन या नाउन कुछ भी, उसके बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव। ए पुलिसमैन फ्रॉम द डिपार्टमेंट हेल्प्ड द थीफ टू एस्केप, नहीं एस्केप, ठीक है, टू एस्केप नहीं होगा, एस्केप होगा। ए पुलिसमैन फ्रॉम द डिपार्टमेंट हेल्प द थीफ एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। ए पुलिसमैन ने ही हेल्प करी है उसको भगाने में, चोर को, चोर भाग गया। मैंने उसे जाने में मदद करी, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसे चलने में, जैसे कि कोई मेरा दोस्त है, उसके पैर में चोट लगी, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लगी, अब वो चल नहीं पा रहा, तो मैं अब उसको ऐसे सहारा देकर चला रहा हूँ, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, तो आई हेल्प हिम वॉक, ठीक है। कोई बॉक्स था एक मेरा, कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, जो भी है, घर में दादाजी हैं, वो बॉक्स को उठा रहे हैं, भारी बॉक्स है, उठ नहीं रहा, आई हेल्प्ड हिम टेक, या आई हेल्प्ड हिम लिफ्ट द बॉक्स, आई हेल्प्ड हिम गो, आई हेल्प्ड हिम ड्राइव, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की, सीधी वो नाउन आएगी और सीधी वो वर्ब आएगी, उसमें कोई टू, टा, टी, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। हेल्प के बाद फर्स्ट फॉर्म, और क्या बताया थोड़ी देर पहले, मेक के बाद फर्स्ट फॉर्म, मेक। लेट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आता है, लेट हिम गो। ओके, तो आगे चलते हैं। बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट, अगर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है इसे इन्फिनेटिव बोलते हैं, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होती है उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव, इन्फिनेटिव, बे इन्फिनेटिव। ओके, आगे चलते हैं। ही विल लेट यू नो, ही विल लेट यू नो, वो तुम्हें बता देगा। कुड ही गेट द न्यूज़ ऑफ द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, वो तुम्हें बता देगा। ये क्या हो गया, कुछ आड़ा टेढ़ा लग रहा है, बिल्कुल एकदम स्टार मार्क कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा घूमता है ये। यहाँ पर कुड की जगह पता है क्या आता है, कुड की जगह यहाँ पर शुड आएगा, और शुड का मतलब होता है इफ़, अगर, यदि। शुड का मतलब होता है अगर, यदि। शुड का एक और रूप है ये, शुड का मतलब अगर। तो ही विल लेट यू नो, वो तुम्हें बता देगा, ही विल लेट यू नो, वो तुम्हें बता देगा। शुड ही गेट द न्यूज़ ऑफ द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट,
उनके प्रोजेक्ट की सक्सेस उनको मिल जाएगी तो वो तुम्हें न्यूज़ दे देगा, तुम्हें बता देगा। याद रखें, शुड का मतलब होता है अगर। और एक और काम की बात बताऊं, फॉर का मतलब होता है बिकॉज। ठीक है, फॉर का मतलब बिकॉज, शुड का मतलब अगर। नंबर 12 को याद रखना, जिंदगी भर मिलेगा जरूर। आगे अगेन ये रीड द फॉलोइंग में मैं रीड कर देता हूँ इसकी हेडलाइन कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ एन अनाउंसमेंट। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ एन अनाउंसमेंट एंड फाइंड आउट द एरर फ्रॉम द एंड सप्लाई करेक्शन। तो क्या एरर? डियर स्टूडेंट्स, ये कोई टीचर या कोई प्रिंसिपल या कोई एचओडी या कोई भी ऐसे बोल रहा है, डियर स्टूडेंट्स यू कैन नॉट गेट सक्सेस, तुम सक्सेस नहीं मिल सकती अनलेस का मतलब पता क्या होता है? अनलेस इज, इफ प्लस नॉट, अगर नहीं। अगर के साथ नहीं खुद इसमें लिखा हुआ है, तो अगर नहीं यहाँ लिखा हुआ है तो इस नहीं की, डू नॉट की, इज नॉट की, डज नॉट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एरर है यहाँ पर। यू कैन नॉट गेट सक्सेस, तुम्हें सक्सेस नहीं मिल सकती अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस यू डू नॉट, अनलेस यू विल नॉट भी नहीं आएगा, डू नॉट भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड, यू कैन नॉट गेट सक्सेस, तुम्हें सक्सेस नहीं मिल सकती अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम या अगर तुम काम नहीं करोगे। अनटिल का मतलब, अनटिल की स्पेलिंग में 2 एल नहीं आते हैं। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, उस समय तक नहीं। और अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। अब इसको ऐसा भी बोल सकते हो, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अनटिल और अनलेस दोनों रिप्लेसेबली यूज होते हैं, एक दूसरा इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, हालांकि इनका मतलब अलग है। आगे चलते हैं, ये भी कोई एक ऐसे कोई लेटर हो गया। रीड द फॉलोइंग लेटर ऑफ एन, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ ए लेटर एंड फाइंड आउट द एरर एंड सप्लाई करेक्शन। रेस्पेक्टेड सर, आई हैव सेंट यू ए लेटर 2 weeks अगो। ये देखो अगो आ गया, एगो आ गया। एगो जब आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो यहाँ से हैव को खा जाओ, सेंटेंस डन। अभी थोड़ी देर पहले समझाई दिया था। आई सेंट यू अ लेटर 2 weeks अगो बट डिड नॉट गेट अ सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई फ्रॉम योर साइड। डिड नॉट गेट अगेन पास्ट इंडेफिनिट दिखा रहा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट ही है। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? क्या होता है जल्दी बताओ? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव हो रहा हो तो जैसे वो गया ही वेंट होम, और नेगेटिव हो तो ही डिड नॉट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। डू नॉट, डिड नॉट और डज नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो ही डिड नॉट गो, ये एक पॉपअप है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, रीड द पॉपअप ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड फाइंड आउट द एरर एंड सप्लाई करेक्शन। This video is not to hurt the sentiments of people of any religion, community or race. All the events are imaginary. Oh, ये तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा, देखो जरा दोबारा से। This video is not to hurt the sentiments of people. इसमें भी एरर है people का, of people नहीं, of the people, of the people. कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करोगे द लगेगा, पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर। Whenever you are using a particular thing, you have to use the before that noun or combination of adjective and noun. Okay? Need not worry about it. Pop-up. This video is not to hurt the sentiments of the people of any religion, community or race. All the events are काल्पनिक। होता है ना, हिंदी में बोलते हैं इस नाटक के सारे पात्र काल्पनिक हैं, ऐसा करके कुछ आता है। इस कार्यक्रम के, यस, इस कार्यक्रम के सारे पात्र काल्पनिक हैं, इन्हें किसी भी जाति, धर्म या, समझ रहे हो, कुछ ऐसा होता है। ये एक एडवर्टाइजमेंट है। नंबर 16, रीड द एक्सट्रैक्ट ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट एंड फाइंड द एरर एंड सप्लाई करेक्शन। डोंट गो एनीवेयर बिकॉज here you can get anything at a lowest price. At a lowest price, at a lowest price. Lowest price क्या है? lowest price है adjective का third form. lowest price है adjective का third adjective. superlative degree, superlative degree से पहले हमेशा आता है the highest, the tallest, the greatest. Mount Everest is the highest peak in the world. Okay. Qutub Minar was the tallest building in India when it was formed. ओके, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको? इंडस सिविलाइजेशन इन इंडिया। इंडस सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, है ना।
द ओल्डेस्ट, द लार्जेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द मोस्ट ब्यूटिफुल, ऐसे करके, ठीक है। ए लोवेस्ट प्राइस नहीं, एट द लोवेस्ट प्राइस हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 17। ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही हैज मच आइडियाज अबाउट एनी प्रॉब्लम। मच नहीं, इसके बारे में हम ले सकते हैं यहाँ पर ही हैज़ मच आइडियाज़ की जगह लिख सकते हैं मैनी, क्योंकि मच आता है अनकाउंटेबल चीज़ों के बारे में। मच वाटर, मच नॉलेज, ओके। मच मनी, मनी अनकाउंटेबल है सर, मनी तो काउंटेबल है। पैसे नहीं गिन से, अब आप धन नहीं गिन, धन को नहीं गिन सकते हो आप। धन रूप में होता है, करेंसी, करेंसी के रूप में होता है, नोट के रूप में होता है, सिक्कों के रूप में होता है, ठीक है। तो उन सिक्कों को गिन सकते हो। यू कैन काउंट द कॉइन्स, यू कैन काउंट द नोट्स। नोट को बिल बोलते हैं, नोट को इंग्लिश में बिल बोलते हैं। यू कैन काउंट द बिल्स और नोट्स और करेंसी, कॉइन्स एंड ऑल। यू कैन नॉट काउंट मनी। मनी इज अ होल सिंगल आइडेंटिटी, एब्स्ट्रैक्ट मटीरियल है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं मटीरियल है, ठीक है। तो आइडिया भी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। आइडिया क्या हो गया, एक बात हो गई बहुत सारी, तो इसमें मैनी आइडियाज बोल सकते हैं। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही हैज़ मैनी आइडियाज अबाउट एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बहुत सारे आइडिया, बहुत ही तगड़ी खोपड़ी है वो, बहुत ज़्यादा, बहुत एकदम IAS लेवल का बंदा, खोपड़ी बहुत तगड़ी। आगे चलते हैं। वन ऑफ द डॉक्टर्स ऑफ माई हॉस्पिटल ट्रूली बिलीव दैट। वन ऑफ द डॉक्टर्स, अगेन वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ द डॉक्टर्स, वन ऑफ द बुक्स के बारे में जैसे ही बात करते हैं हमारा सब्जेक्ट हो जाता है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट। ऑफ माई हॉस्पिटल तो बात ही अलग हो गई। ट्रूली बिलीव्स, बिलीव की जगह यहाँ पर करना होगा बिलीव्स। वन ऑफ माई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन हो गया ये। सब्जेक्ट क्या है, वन ऑफ द डॉक्टर्स of my hospital truly believes that he can treat the patient without any medicine। एक डॉक्टर ऐसा है जो बोलता है कि मैं दवाई कम देता हूँ, ज्ञान ज़्यादा देता हूँ, मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ, अच्छा खाना देता हूँ और उससे वो मरीज ठीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं देता, कोई मेडिसिन नहीं देता। होगा कोई डॉक्टर, हमें क्या। 9th पे आते हैं। नेल्सन मंडेला, ओहो ग्रेट, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट after the removal of apartheid system in 10th of May 1994। नेल्सन मंडेला ग्रेट आदमी थे, पढ़ना इनके बारे में। नेल्सन मंडेला बिलीव्ड दैट हिज पीपल हैव करेज टू सच एन एक्सटेंट मतलब इतने लेवल की। नेल्सन मंडेला ये मानते हैं कि उनके लोगों में इतनी हाई लेवल की करेज है, उतने हाई लेवल की, दैट दे कुड स्टैंड द ऑपरेशंस एंड अट्रॉसिटीज, कि वो अट्रॉसिटीज और ऑपरेशन को सहन करते गए, इतने हाई लेवल की उनमें करेज है। देखो यहाँ पर अगर बिलीव्ड आ जाता है ना, नेल्सन मंडेला बिलीव्ड, देखो वर्ड लिख लो, वर्ड आप नोट कर सकते हो, बिलीव्ड, सैड, टोल्ड, आस्क्ड, थॉट, ठीक है, थॉट, टोल्ड, सैड, बिलीव्ड, ऐसे कोई भी वर्ड आ जाए तो उसके आगे जो कहानी चलेगी वो पास्ट में चलेगी, प्रेजेंट में नहीं चलेगी, अनटिल इट इज समथिंग की जो रियलिटी है। जैसे सूरज धरती के चक्कर लगाता है, ये क्या बोल दिया मैंने, धरती सूरज के चक्कर लगाती है, ऐसे कोई चीज़ें जो रियलिटी हैं, 2 और 2 4 होते हैं। पानी को गर्म करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट होने लग जाता है। मोमोज को खाते हैं तो मिर्ची लगती है, ओ ये नहीं, ये थोड़ा अलग हो गया। नेल्सन मंडेला बिलीव्ड आ गया, दैट, नेल्सन मंडेला बिलीव करता है, दैट मतलब कि हिज पीपल हैड आएगा, यहाँ पर पास्ट में जाएगी कहानी। नेल्सन मंडेला बिलीव्ड दैट हिज पीपल हैड करेज टू सच एन एक्सटेंट दैट दे कुड स्टैंड द ऑपरेशन एंड अट्रॉसिटीज। आगे चलते हैं लास्ट वाले के ऊपर, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम एनी बुक दैट यू हैव, बिकॉज एग्जाम्स आर वेरी नियर एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ग्रेटेस्ट मार्क्स for your entire life, because you can never turn back and give your exams again. There is no turning back of reality in life. The floor is poorly designed as it does not have a strong base to hold the tiles. The floor is poorly designing नहीं, designed, again passive voice है ये, is MR के बाद थर्ड फॉर्म आती है। पता कैसे चलेगा पैसिव वॉइस है, बहुत सारा पढ़ने के बाद पता चलेगा। देयर इज नो ऑप्शन। डिजाइंड, द फ्लोर इज पुअरली डिजाइन, ये जो फ्लोर है नीचे का फर्श बहुत गंदी तरह से डिजाइन है। एज मतलब होता है बिकॉज, एज मतलब बिकॉज इट डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस टू होल्ड द टाइल्स, जो टाइल्स हैं वो आड़ी टेढ़ी हैं,
निकल भी रही हैं कहीं कहीं से, सो गुड नहीं है। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज ग्रामर एक्सरसाइज। सी यू अगेन विद assignment number 2 that you have to take care. Share with your friends, learn, keep learning and enjoying until your exams. Have a great time, and thank you very much for watching.